हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इंग्लिश मीडियम 10th का थर्ड चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। यानी कि दो स्टोरी जो है वो फ्लाइंग के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से ये फ्लाइंग की गई थी और कैसे इन लोगों ने सीखा था। पहले जो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है वो लाइम ओ फ्लैरेटिस ने लिखा हुआ है, एंड सेकेंड ब्लैक एरोप्लेन जो है वो फ्रेडरिक फोर्सिट ने लिखा हुआ है। अब यहाँ बिफोर यू रीड देखिए क्या है। सेंस द फिर earliest टाइम, हाँ तो इसमें सिंस द अर्लीस्ट टाइम यानी सबसे पहले ही समय में ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्यूरिंग द स्काई, यानी कि इंसान जो है उनका सपना होता है इंसानों का कि वो कहाँ तक बढ़ जाएं, आकाश को छू लें या आकाश तक बढ़ जाएं। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी यहाँ पर दो स्टोरी उड़ने के विषय में कि इंसान कहाँ तक पहुँच गया, या दूसरा एक बर्ड्स के बारे में बोला गया है कि वो किस तरह से फ्लाइंग करता है, उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट, अ यंग सीगुल। सीगुल एक बर्ड्स है जो समुद्र के किनारे रहता है, और वो किस तरह से मतलब कि फ़र्स्ट टाइम में वो उड़ने से डरता है। इज अफ्राइड टू फ्लाई, फ्लाइंग करने से अफ्राइड करता है। यू डजंट टू कॉन्क्यूज इज फियर, और आपको जो है विश्वास नहीं हो पाएगा कि उनका एक अनजान सा जो उसके अंदर वो डर था। एंड सेकेंड जो है आपका पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, यानी कि धूल भले मतलब कि क्लाउड रहता है, उसमें पायलट जो है वो अपना रास्ता वे जो है वो लॉस्ट हो जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफ पहुंचा। हु हेल्प हिम, कि या उसकी किसने हेल्प की, इसके बारे में दिया है। अब हम अपनी पहली स्टोरी देखते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। द यंग सेगुल वॉज एलोन इन हिज लेज, यानी कि यंग सेगुल जो था वो अपने मतलब कि लेज में, यानी कि वो पहाड़ी के ऊपर जो खोथर होता है पहाड़ों में जहाँ पर बर्ड्स रहते हैं या समुद्र के किनारे रहने वाले बर्ड्स वहाँ रहते हैं, निवास करते हैं। हिज टू ब्रदर्स, एंड वो अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर, और दिन की शुरुआत होते ही उसके दो भाई और बहन जो है वो उड़कर चले जाते हैं। ही हैड बीन अफ्राइड टू फ्लाइंग विद देम, वो उनकी तरह उड़ने से डरता है। समहाउ when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings will become afraid, यानी कि जैसे वो लेज पर यानी कि माउंटेन का जो लेज होता है, जो किनारा होता है, उसके पास पहुंचता है तो उसके पंख जो है वो मतलब फड़फड़ाने लगते हैं, फ्लैपिंग करने लगते हैं विंग्स उसके, और उसे बहुत डर लगने लगता है। उसकी ऊंचाई गहराई देखते हुए उसे डर लगने लगता है। ही ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, और उससे मतलब कि वो मतलब हमेशा यही डर बना रहता है कि वो कहीं गिर न जाए। ऐसे करते हुए वो नीचे देख करके घबराने लगता है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वास्तव में वहाँ से वो काफ़ी ऊंचाई पर था, नीचे देखने पर बहुत गहरा दिखाई दे रहा था, माइल डाउन, यानी कि वो काफ़ी नीचा था। ही फेल्ट कर्टेंस दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसे हमेशा ऐसा फील होता था कि उसका जो विंग्स है वो अब यदि वो कूदेगा तो उसका विंग्स जो है वो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटल होल अंडर द लेज, और लेज के जो लेज में जो छोटा सा मतलब होल था उसमें जाकर वो वापस चला जाता था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को सोता था। इवन when each of his brothers and sisters little sister brother and his little sister, और जब भी उसके भाई या छोटी बहन आती थी तो whose wings were far shorter than his own, और उसके अपने विंग से जो है काफ़ी छोटा था। ran to the brink, और वो मतलब कि ब्रिंक की तरफ मतलब वो जो किनारा होता है, रेंज होता है, वो उसकी ओर दौड़ते हुए मतलब आगे बढ़ते हैं। फ्लैपर देयर विंग्स एंड फ्लेव अवे, और फिर दौड़ते हुए अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं और करने के बाद सीधा उड़ जाते हैं। ही फेल्ट टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंग विच अपियर्ड टू हिम सो डिप्रेट, यानी कि वो हमेशा अपने आत्मविश्वास से क्या हो जाता था, आत्मविश्वास जगाने में असफल हो जाता था। उसे उतना विश्वास नहीं होता है कि वो उसे मतलब कि या उड़ सकता है या वो ऐसा करेगा तो सफल हो सकता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माँ बाप जो है उसके आसपास आ जाते हैं। फिर कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसे मतलब कि बुलाते हैं कि आकर में हमारे साथ मतलब चलो।
तो अपग्रेडिंग सिम, और उसे उत्साह बढ़ाते हैं उसका कि चलो तुम भी ऐसा कर सकते हो, डू दैट। फिर थ्रेटेनिंग टू लेट हिम स्टॉर्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लेव अवे। और वो उसे ऐसा कहते भी हैं, स्कॉल भी करते हैं कि ये तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या नहीं हो पाएगा, तुम उड़ भी नहीं सकते हो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन में उसे ऐसा फील होता था कि वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, या मतलब कि उड़ नहीं सकता। दैट वर 24 आवर्स एगो, और ऐसा होते होते कितने समय हो गए, 24 घंटे बीत गए। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, अब कोई भी जो है उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, दिन जो है उस दिन उसे बहुत लंबा लग रहा था। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और उसने देखा कि उसके पेरेंट्स जो है उसके ब्रदर सिस्टर के साथ फ्लाइंग कर रहे थे। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, अब पूरी तरह से उन्हें वो परफेक्ट फ्लाई करा रहे थे या सिखा रहे थे उसे कैसे उड़ना है। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और वो उन्हें सिखा रहे थे कि किस तरह से अपना मतलब तरंगों के माध्यम से जो है वो फिश को कैसे कैच कर सकते हैं, कैसे उन्हें फील होगा कि वहाँ पर फिश है और उन्हें कैसे कैच करना है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर्स कैच हिज फर्स्ट हेरिंग्स एंड डेवर, और उनके भाई ने जो है अपना पहला निवाला भी पकड़ा और पकड़ करके खाया। इट फिर स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, फिर वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेसिंग्स अ प्राउड कैकल, यानी क्या उसने दे रॉक पर खड़ा होकर के ये भी देखा कि उसके पेरेंट्स जो है किस तरह से कैकलिंग कर रहे हैं, यानी कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें सिखा रहे हैं, रेस मतलब इधर उधर उड़ रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, यानी कि और सारा दिन वो लोग क्या किए, सारा दिन इस तरह से एक बड़ी उड़ान के साथ जो है वो इधर उधर बिजी थे। फिर मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिम्स टॉन्टिंग हिम विथ हिज कॉवर्डेंस, और मतलब कि दोपहर के बाद का समय धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगा अपोजिट। अब इधर दूसरी तरफ वो अभी तक जो है वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा था, यानी कि वो आगे बढ़ने यानी और उनकी वो ललचाई मन से देख रहा था। द सन वॉज नाउ एक्सटेंडिंग द स्काई, अब सूर्य धीरे धीरे करके यानी कि मध्याह्न से अब धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उसके मतलब कि उसके लेज का जो फेस था वो कौन सी दिशा की तरफ था, साउथ साइड था। ही फेल दैट हीट बिकॉज और उसे गर्मी ज़्यादा लग रही थी। ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और पिछली रात से जो है उसने कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे जाकर के अपने लेज में जाकर बैठ गया। एंड स्टैंडिंग ऑन द लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर विंग्स, यानी एक पैर पे खड़ा हो गया और दूसरे पैर को अपने विंग्स में से छिपा लिया। ही क्लोज्ड वन आइज, उसने अपनी एक आंखें बंद की। देन द अदर, फिर इसके बाद धीरे धीरे करके दूसरी की। नेक्स्ट है एंड प्रिटेंडेड टू द फॉलिंग एसिफ, और सोने की कोशिश करने लगा या सोने का नाटक करने लगा। हिट स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और उसे ऐसा लग रहा था कि जब वो सोता हुआ दिखाई देगा तो उसके पेरेंट्स और ब्रदर एंड सिस्टर जो है उसके पास आएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। He saw his two brothers and sisters lying on the plateaus, dodging with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers of his wide back. Only his mother was looking at him, यानी कि उसने देखा कि उसके दोनों भाई को मतलब भाई जो है पिताजी मतलब पेरेंट्स के साथ बैठे हुए हैं, उसके पिताजी अपने विंग्स से जो है उनके गर्दन को शरीर को ढके हुए हैं, और मात्र उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और वो प्लेट्यू के पास मतलब कि थोड़ा सा वो उठती है मतलब देखने के लिए, तो हर वाइड ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, तो उसकी वाइड ब्रेस्ट जो है वो क्या कैसे दिखाई दे रहा है, यानी कि आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। फिर
नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, और इसके बाद फिर से उन लोगों ने एक फिश को फाड़ा या चीरा, दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड इच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और फिर इसके बाद रॉक के एक साइड पर बीक में लेकर के उसे चले गए। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, और ये भोजन की मतलब कि जो इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी खाने की, वो उसके अंदर भी जागृत हो रही थी। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, यानी कि अब हम इस भोजन को इस भोजन को किस तरह से निचोड़ सकते हैं। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और एक बार फिर से मतलब कि उन्हें जो है वो भोजन खाने को मिला। तब उसके वो आवाज़ करता है गा गा गा, ही क्राइड बिगन हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वो भोजन के लिए जो है वो कुछ चिल्लाने लगा गा गा करके। गाँव कॉला से स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, यानी कि वो काफ़ी गुस्से में जो है इस तरह से चिल्लाने लगता है। फिर बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो लोग जो है यानी कि उसे को बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही उत्तर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम से हिज मदर हैड पिक अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ, तभी थोड़े समय के बाद उसे थोड़ा आनंद मिला ये देखकर कि उसकी माँ फिश का एक टुकड़ा लेकर के उसकी ओर आगे बढ़ रही है। ही लैंड आउट, और वो यानी कि जब आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने क्या किया, लैंड आउट ईगरली टैपिंग द रॉक एंड विथ हिज फीट, और अपने पैरों से वो जल्दी जल्दी करके जो है रॉक के किनारे वाले छोर तक पहुंच गया। एंड ट्राई टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लेव across but when she was just opposite to him, और उसकी माँ उसके नज़दीक आने के साथ साथ जो है वो तुरंत दूसरी ओर मुड़ गई। सी हेल्टेड, यानी कि वो उसे शायद चिढ़ाना चाहती थी या ललचाना चाहती थी। हर वेंस मोशनलेस द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विथिन रीच ऑफ हिज बीक, और यहाँ तक कि उसके मुँह पर क्या था, यानी कि बीक था, और वो ऐसा सोच रहा था कि शायद हो सकता है अब उसके बीक तक भी वो फिश का टुकड़ा पहुँच सकता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, फिर वंडरिंग्स वे सी डिड नॉट कम नियरर, और फिर इसके बाद उसे मतलब कि इस सरप्राइज का, आश्चर्य का जो है वो वेट करता रहा आश्चर्य से, लेकिन वो उसके पास तक नहीं आई। एंड देन मॉडर्न बाय हंगर, और तब उसकी भूख जो है वो और तेज़ी से बढ़ने लगी। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो भोजन मतलब फिश को खाने के लिए डाइव करता है। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड द डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और उसे ऐसा फील होता है जैसे कि अब वो गिरा करते करते तो नीचे की ओर ढलान की तरफ झुकने लगता है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सेज हिम, और तभी उसकी मतलब कि दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ जाती है, उसे ऐसा लगता है पूरे शरीर उसका जैसे काम करना बंद कर देता है। एंड हिज हार्ट स्टोर स्टिल, उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। ही कुड हियर नथिंग, वो उसे कुछ भी मतलब कि सुनाई नहीं देता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, यानी कि लास्ट मिनट में मतलब कि मात्र वो एकदम आश्चर्य में हो गया था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका विंग्स जो था वो क्या हो गया है, फैल गया है। द विंग्स रश्ड अगेन हिज ब्रेस्ट फेदर, और बार बार मतलब कि वो ब्रेस्ट करना उसके फेदर जो हैं वो ब्रेस्ट करने लगे। देन ही अंडर हिज स्टोमक, वो उसके मतलब कि तब वो उसके स्टोमक मतलब अपने पेट की तरफ उसे छिपा लेता है। द अगेन हिज विंग्स, यानी कि एक बार फिर से विंग्स खुल जाती है। फिर इसके बाद ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और उससे फिर ऐसा महसूस हुआ कि उसके विंग्स जो है वो एयर को कट कर रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग्स नाउ, अब वो जो है वो गिर नहीं, हेड की तरफ से गिर नहीं रहा है। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, अब वो ऊपर नीचे करके जो है वो उड़ने लगता है या आगे बढ़ने लगता है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्राइड, अब उसके अंदर का डर जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहा। ही जस्ट फेल्ट अ बीट डीजे मीन्स यहाँ देखो दिया है एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग
वन बैलेंस। और फिर इसके बाद अब उसे जो है कंफर्टेबल फील, अनकंफर्टेबल अभी भी था वो कि उसका बैलेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका कंफ्यूजन था उसके अंदर। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही स्कॉर्ड अपवर्ड। और एक बार फिर से उसने विंग्स को फ्लैपिंग करना स्टार्ट किया और मुँह से गा 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 की साउंड निकालने लगा। और हिज मदर स्वप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ पीछे पीछे उसके थी। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, उसके विंग्स से तेज आवाज़ें आ रही थी एयर के कारण। हिज आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और वो जो कि वो दूसरी तरह से वो उसे कुछ कहना चाहती हो। देन हिज फादर फ्लेव ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसके पिताजी जो है वो तेज़ी से उसकी ओर आते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाइंग अराउंड हिम, फिर कार्वेटिंग्स एंड बैंकिंग एंड सोरिंग्स एंड डाइविंग। यानी कहने का मतलब उसने देखा कि उसके पिताजी के साथ साथ उसके दोनों भाई बहन भी उससे कवर कर रहे हैं, और कवर के साथ साथ वो डाइविंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है वो उसे दिखा रहे हैं कि किस तरह उड़ना है, क्या करना है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। अब वो पूरी तरह से उसके अंदर से ये डर खत्म हो गया कि वो कभी उड़ नहीं सकता। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर्स एंड कर्व श्रीकिंग्स श्रीली। और इसके बाद फिर वो उनकी तरह जो है क्या करने लगा, यानी कि जैसे वो डाइव कर रहे थे, जैसे इधर उधर कट कर रहे थे, ऊपर नीचे कर रहे थे, वो भी वो सब एक्टिविटीज़ करने लगा। ही वॉज नियर द सीसॉ, उसने पास से सीसॉ को देखा। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर उड़ा। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर देन ओशियंस, ओशन के ऊपर जो है मतलब वो फ्लाइंग करके अपनी उससे मतलब उसकी ताकत को अच्छे से पहचाना। ही सॉ ए वेस्ट ग्रीन सी बेनीथ हिम, उसने ग्रीन बीनीथ हिम ग्रीन को वेस्ट ग्रीन सी को भी देखा। फिर विथ लिटिल रेडियस मूविंग ओवर इट, एक रेडगेज छोटा सा जो है वो उसकी ओर उड़ मतलब घूम रहा था। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड कॉर्ड एम्यूजडली, और फिर इसके बाद उसने धीरे से अपने उसमें बीक में जो है उसे उठा लिया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड लैंड्स ऑन दिस ग्रीन फोरिंग्स अहेड ऑफ हिम, वो लोग मतलब उसके पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर जो है वहाँ पर लैंडिंग करते हैं और उसके सामने। और फिर दे वीआर वॉकिंग बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और वे सभी लोग जो है वो उस श्रीली को कॉलिंग करते हैं। फिर ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने लेग को जो है वो कहाँ खड़ा रखने के लिए ग्रीन सी पर ड्रॉप किया। फिर हिज लेग सैंक इनटू इट, उसके मतलब कि पैर जो है वो थोड़ा सा वहाँ पर लड़खड़ा रहे थे, हिल रहे थे। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वो ये डर रहा था कि एक बार अगर मैं मतलब नीचे उतर गया तो शायद हो सकता है कि फ्लैपिंग फिर उससे ना हो सके। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर्स, लेकिन उससे भूख से वो थक गया था और भूख भी ज़्यादा लगी हुई थी। एंड ही कुड नॉट राइज एक्सक्यूस्टेड, इसीलिए उसे उतना मतलब उड़ने का वो काम भी नहीं कर सकता या उतना उठ कर उड़ नहीं सकता था। शायद इसीलिए उसे इतना डर बसा हुआ था कि शायद वो एक बार नीचे उतरेगा तो फिर शायद उड़ ना पाए। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, लेकिन एक अनजान सी प्रक्रिया यानी कि क्रिया से हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसका पैर जो था वो कहाँ पहुँच गया सीधा, यानी कि ग्रीन सी पर जो है सैंक होने लगा। एंड देन हिज बेली टच इट एंड ही सैंक नो फर्दर, यानी कि और फिर उसका पेड़ कहाँ टच हो रहा था, उस सैंक पर। और फिर इसके बाद अब उसके अंदर से ज़्यादा उतना मतलब लड़खड़ाने जैसी साउंड नहीं थे। ही वॉज फ्लोटिंग्स ऑन इट, वो फ्लोटिंग करने लगा मतलब फड़फड़ाने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिलीज वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आसपास जो है उसके फैमिली के लोग थे। प्रेसिंग हिम, उसकी प्रशंसा करने लगे। एंड देयर बिग्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके मतलब के बिग को जो है उन लोगों ने डॉग फिश जो है वो ऑफ़र किया कि वो भी अभी एक खा सकता है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यही उसकी पहली फ्लाइट थी। हाँ, तो आप लोगों को ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको होमवर्क में करना रहेगा। कुल प्रश्न आपका समथिंग 5 है, और फिर
अब मैं सेकेंड स्टोरी जो फर्स्ट फ्लाइट का है उसको बताने जा रहा हूँ, आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। द ब्लैक एरोप्लेन, एक काला काला जहाज जैसा। तो द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, चांद जो है वो ईस्ट साइड से जो है वो आगे बढ़ रहा था। बिहाइंड मी, कहाँ से, मेरे पीछे से। एंड स्टार्स वेयर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव मी, और आकाश के ऊपर यानी मेरे ऊपर आकाश में स्टार जो है एकदम पूरी अच्छी तरह से चमक रहे थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में जरा सा भी क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप अबोव द स्लीपिंग्स, फिर कंट्री साइड, और मैं इस बात से खुश था कि मैं सोने वाला जो हमारा देश है, जो कंट्री है, उसके ऊपर से निकल रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी कि अब मैं जो फ्रांस का जो डकोटा एरोप्लेन है वहाँ से कहाँ आ रहा हूँ, इंग्लैंड आ रहा हूँ। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैंने ये देखा था, सपना देखा था कि मैं अपनी हॉलीडे कहाँ बिताऊँगा, अपने परिवार वालों के साथ बिताऊँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैं अपने घड़ी में देख रहा था। 1:30 इन द मॉर्निंग, 1:30 बज रहे थे, यानी भोर का 1:30 बज रहा था। आई शुड मतलब रात की 1:30 बज रहे थे, और आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, मैंने मतलब मुझे कहाँ कर बोलाना चाहिए, कंट्रोल रूम में जो है वो पेरिस के कंट्रोल रूम में जल्दी ही कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और फिर इसके बाद मैंने जो है वो नोज ऑफ एरोप्लेन की ओर देखा। आई सॉ, मैंने देखा, द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि उसके सामने एक बड़े से शहर का प्रकाश चमक रहा था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने इस रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS-088 हियर, यहाँ पर वो इसके एरोप्लेन का नाम था DS-088, और वो उसे संकेत करते हुए कह रहा है कि ये नंबर की फ़्लाइट जो है वो डकोटा पहुँचने वाली है। फ्रॉम डकोटा मतलब ये आने वाली है। कैन यू हेयर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं इस समय अपने रास्ते पर इंग्लैंड के लगभग इंग्लिश सिटी के देश के ऊपर हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर टू मी इमीडिएटली, और रेडियो में जो है जवाब मुझे वापस मिलता है, DS-088 आई कैन हेयर यू, हम आपको सुन सकते हैं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ DS-088 ओवर, यानी कि आप जो है वो 12 डिग्री जो है वो कहाँ हो, आपको टर्न करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने वे पर आओगे। आई चेक्ड द मैप एंड द कैंपस स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने एक बार फिर से अपने फ्यूल टैंक को से चेक किया, फिर एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टावर्ड इंग्लैंड, और 12 डिग्री टावर्ड किया डकोटा की तरफ। आइल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, ये समय जो है मेरा क्या हो गया, यानी ब्रेकफास्ट का। आई थॉट, मैंने सोचा, अ गुड वीक इंग्लैंड ब्रेकफास्ट, अब हम कहाँ ये ब्रेकफास्ट करेंगे, इंग्लैंड में। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ अच्छा था, आसानी से फ्लाइटिंग भी हो रही थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड, यानी कि और पेरिस जो है 150 किलोमीटर मेरे पीछे हो गया था जब मैंने पेरिस तभी मैंने क्लाउड देखा, स्टॉर्म क्लाउड, एकदम धूल भरा क्लाउड। दे वियर हज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और आकाश में एक काले रंग का जो माउंटेन है वो मेरे सामने आ गया था आकाश में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं समझ गया कि मैं आगे अब इसमें उड़ नहीं सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतने फ्यूल नहीं थे कि मैं नॉर्थ या साउथ टर्न कर सकूं। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस जाना होगा। आई थॉट बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैंने सोचा कि लेकिन मुझे घर जाना चाहिए। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं घर जाके ही मतलब ब्रेकफास्ट करना चाहता हूँ। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लेना चाहता था, रिस्क लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लेव दैट ओल्ड डकोटा स्टेट इनटू द स्टॉर्म, और ऐसा सोचते सोचते मैं उस स्टॉर्म में घुस गया। इनसाइड द क्लाउड के अंदर एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, सभी कुछ जो है वो
काला काला दिखाई देने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो देखना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प द ट्विस्ट इन द एयर। 2-3 बार एरोप्लेन जो है वो जंपिंग करते हुए भी दिखाई दी। फिर आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास में देखा। इट आई कुडंट बिलीव। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माई आइज द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मेरा मतलब कि जो जहाज़ था वो राउंड राउंड कर रहा था। इट वॉज डेड, यानी कि अब वो समझ गया कि अब तो गया, मर जाऊंगा मैं। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा हूँ। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी जो है वो डेड हो चुके थे, नष्ट हो गए थे। आई ट्राई टू रेडियो। मैंने रेडियो से देखने की कोशिश की। Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too, यानी वो बार बार रेडियो पर भी ऑन करके भी बोलने लगा तो रेडियो भी डेड था। I had no radio, no compass, no and I could not see where I was। और न तो उसके पास अब रेडियो था, ना ही कंपास था, और अब उसे ये भी नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ पर है। I was lost in the storm। मैं स्टॉर्म में जो है अपना मार्ग भूल गया था। Then in the black cloud quite near me, एक काला बादल उसके पास आ गया था। I saw another एरोप्लेन। वहाँ पर उसने एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग्स। उसके विंग्स में कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। स्टॉर्म में जो है उसके सामने वो दिखाई दे रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस। वो पायलट के फेस को भी कभी राइटर देख रहा था। टर्न टावर्ड में, और वो मेरी ओर बढ़ रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मुझे दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ी खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। उसने मतलब कि एक हाथ से जो है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। फॉलो मी, उसने इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वो ऐसा कह रहा था। फॉलोइंग मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। वो समझ गया था कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, शायद वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। उसने धीरे से अपना एरोप्लेन जो है वो नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटास, और मतलब कि जहाँ पर कि मेरा डकोटा का वो एयरपोर्ट था। सो दैट इट वुड बी ईजिएस्ट टू मी टू फॉलो हिम। अब मुझे उसे फॉलो करने में आसानी थी। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एंड बिहाइंड चाइल्ड। तो मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जो है उस एरोप्लेन के पीछे जा रहा हूँ। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me। और लगभग आधे घंटे के बाद वो ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने बिल्कुल क्लाउड में दिखाई देने लगा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 मिनट मोर। अब 5 से 10 मिनट तक और मेरा मतलब कि फ्यूल जो है वो चल सकता था। आई वॉज स्ट्रेन टू फील फ्राइटेंड अगेन। एक बार मेरे अंदर डर फिर से आया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एट आई फॉलोड थॉक द स्टॉर्म। जैसे ही मैं मतलब कि स्टॉर्म से बाहर निकला, सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सो टू लॉन्ग स्टैंड। और मैं मतलब कि क्लाउड से जब बाहर निकला तो मैंने 2 लाइन देखी ऑफ द लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने दिखाई दे रहा था। इट वॉज अ रनवे, वो रनवे था, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं बच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को जो मेरा फ्रेंड बन गया था उसे देखने लगा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला जो एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवे, मैं उसे कहीं नहीं देख सका। आई लैंडेड द एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटास नियर द कंट्रोल टावर। यानी कि मैं जब कंट्रोल टावर के पास जब डकोटा में उसके पास उतरा तो मैं क्या करना चाहता था, मैं सॉरी उससे बोलना चाहता था लैंडिंग करने के बाद। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन टू कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट्स वॉज। और वहाँ कंट्रोल सेंटर में एक महिला बैठी हुई थी, उससे पूछा कि वो पायलट कौन था जो मुझे बचा के लेकर आया। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड
शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो मेरी ओर देखने लगी पहले और देखने के बाद हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, वो भी इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वी आर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ान भरी है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी वन द रडार, और रडार में मात्र मैंने आपका ही एरोप्लेन देखा है। सो हेल्प मी टू अराइव देयर सेफ्टी विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। तो किसने मुझे मतलब मेरे मदद करने के लिए आया था जबकि मेरे पास कंपास भी नहीं था, रेडियो भी नहीं था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और यहाँ तक कि मेरे पास टैंक में उतना फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में कौन पायलट था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ान भरा था। विदाउट लाइट, वो भी बिना प्रकाश का। हाँ तो मित्रों, इसका एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट दिया है, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज दिया है, ये आपको होमवर्क में करना रहेगा। और यहाँ देखो खाली जगह फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, गेस करके आपको इसे फिल करना है। इसके एक्सरसाइज के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है उसे आपको कंप्लीट करना होगा। थैंक यू। हम नेक्स्ट टाइम जो है अगले चैप्टर में मिलते हैं। ओके।